अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज इतवार का दिन है और आज से ठीक अगले 7 दिन के दौरान पाकिस्तान की अदालत और सियासत दोनों में कई ऐसी डेवलपमेंट्स होनी हैं जिनमें ये अगर करने वाले चाहें अहले इक़्तिदार और अहले अदालत दोनों अगर चाहें तो पाकिस्तान का जो सियासी नक्शा है वो तब्दील हो सकता है। काफ़ी स्कोप से भरा हुआ एक हफ्ता है। बहुत सी अहम चीज़ें इसमें होनी हैं। बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आनी हैं, कभी हुकूमत के पास, कभी अपोजिशन के पास, कभी जजेस के पास, कि जिसमें से अगर कोई भी अपने राइट टाइम के ऊपर एक राइट स्ट्रोक प्ले कर जाए तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें संभल भी सकती हैं और ऑफ कोर्स बिगड़ भी सकती हैं अगर गलती हुई, अगर लग्ज़श हुई। मुकम्मल पस मंज़र आपके सामने रखेंगे कि ये गुफ्तगू मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा क्या आखिर होने जा रहा है? बात दरअसल कुछ यूँ है कि आपके इल्म में होगा कि बड़ा बरमला हुकूमत कहा करती थी, बिलखुसूस हुकूमती वज़ीर, और बात करें ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की तो कोई टॉक शो जाता नहीं था जिसमें वो ये बात ना करें कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब रुखसत होंगे, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और आम इंतखाबात का जो है ना ऑडिट शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमारी हुकूमत के लिए खतरात होंगे। यह बयानिया इतनी मजबूती से बनाया गया कि यही एक बात 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद बनी और फिर हमने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके। वजह क्या थी? एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी जिससे खदशा था हुकूमत को कि यह दरखास्त कभी भी टेकअप हो जाएगी। कल मैंने तफसील से आपके सामने रखा था कौन कौन से मुकदमात लगे हैं, तो जी बिल्कुल उसमें यह दरखास्त अब टेकअप हो चुकी है। इस पर इसी हफ्ते के दौरान समाअत होने जा रही है। लेकिन बात सिर्फ इस एक दरखास्त की हद तक तो नहीं है। हुकूमत के लिए कई और चैलेंजेस शुरू हो चुके हैं। हुकूमत के लिए चैलेंजेस इस वक्त ये भी हैं कि एक तो इमरान खान ने मुज़ाकरात की पेशकश कर रखी है और साथ ही दूसरी कॉल दे रखी है, सिविल नाफरमानी की वो कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने तो बिल्कुल एक दिन का अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को कि जी मदारस रिफॉर्म्स के ऊपर उनको अगर वो नहीं सेटिस्फाई कर पाते तो फिर वो भी मार्च करेंगे, वो भी अपना लाहेअमल जो है उसका ऐलान करेंगे। और ये एक बड़ी टिकिंग क्लॉक है उसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की पिंगें तो काफ़ी अरसे से आपस में चल रही हैं और इस दौरान अगर मजीद उसमें कुछ मौका देकर दोनों क्या कह देते हैं कि नहीं जी अब हमने ना बस बहुत हो गया, लॉन्ग टर्म लाएअमल बनाते हैं और हम मिल के इस हुकूमत के खिलाफ अब इसके खात्मे तक जद्दोजहद करेंगे, तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें बड़ी सोच समझ कर करने की होंगी। साथ ही आपके सामने आज मैं आखिर में थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुआ उसका जो आउटकम हुआ और ये सारी असल में इसकी जड़ और बुनियाद क्या है, ये सब हो क्या रहा है वहाँ पर, उसका एक खुलासा आपके सामने रखूंगा। क्योंकि कई दोस्तों ने इस पर बात की थी कि कमेंट्स में कह रहे थे लोग कि उस पर हमें बताएं कि ये असल में सारा माजरा है क्या, ये वहाँ चल क्या रहा है, रोज़ एहतजाज क्यों होते हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम इसको मुकम्मल कर लें। धांधली की तहकीकात के लिए जो दरख्वास्त है वो इसी हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होनी है और इमरान खान के बाकी केसेस भी होने हैं। तो वो केस अगर निकल गया, ऐसे ही पहले दिन ही डिसमिस फाइल गई, तो फिर जाहिर है फिर अदालत का ऑप्शन तो ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या रह जाएगा? उसके बाद तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने होंगे उसी पॉइंट के ऊपर। तो अदालत ने अगर इसको थोड़ा सा चलाया, नोटिस किए, दोनों का मौक़िफ़ सुना, कुछ एंगेजमेंट की, तो सियासी मंजरनामा बेहतर हो सकता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें वाकई स्कोप है, इस हफ्ते के दौरान ये स्कोप है। आईनी बेंच के पास एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इन चीज़ों को संभाल सकते हैं क्योंकि केसेस और भी बहुत लगे हुए हैं। जुडिशल इंक्वायरियाँ करवाने की जो मुतालबात हैं इमरान खान के, वो दरखास्तें भी टेकअप हुई हैं। फैसला ना हो, सिर्फ नोटिस करके एक फ्रीकेन को सुनने का अमल शुरू हो जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन इस दौरान एक चैलेंज फिर हमने हुकूमत के चैलेंज की तो बात की, अदलिया के चैलेंज की तो बात की, हाँ अपोजिशन की, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी भी बात ज़रूरी है। उन्होंने जो एक डिलेड किया हुआ है केसेस को कुछ दिन से, जब से बुशरा बीबी जेल से निकली हैं वापस वो पेश नहीं हो रही, तो इस हफ्ते के दौरान उनके लिए ये ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा क्योंकि उनकी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त FIA ने जो दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और उस समाअत के होने से पहले यकीनन बुशरा बीबी के वकील उन्हें कहेंगे
कि आपकी बेल खारिज हो जाएगी, आप सरेंडर कर दें। उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उनको पेश होना पड़ेगा अदालत। उसके बाद तो शाखाना 2 में उन पर फर्द जुर्म भी होगी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मामलात आगे बढ़ेंगे। और वो मामलात क्या हैं कि वो आखिरी स्टेज पर पहुंचा हुआ केस है, जहां पर फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं और उसके बाद केस का फैसला सुनाया जाना है। जवाब तो जमा कराने का कुछ सिलसिला शुरू हुआ है, सवालात के जवाब तो हफ्ते 10 दिन की गेम, उसमें वो केस सुकड़ कर निमट सकता है। तो ये इस बार एक तो वो केस चलना शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते के दौरान। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के केसेस चलना शुरू हो जाएंगे। तीसरी एक बहुत दिलचस्प इक्वेशन बन चुकी है। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की एक केस है जो 2022 के 25 मई के एहतजाज पर है। उस केस में अगर नोटिस होता है तो इमरान खान को पेश होना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, खुद नहीं तो वीडियो लिंक पर, जैसे पहले हुए। तो उनकी पेशी का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है। पहले जब वो पेश हुए तो इसी आईनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने उन्हें कहा था कि बस करें, मुज़ाकरात करें। तो इस बार तो वो मुज़ाकरात की कमेटी बना के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन कि इस बार स्कोप मौजूद है, चीज़ों को हल कम अज़ कम हल की तरफ बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में दीगर केसेस हैं वो भी इमरान खान से मुतालिक कुछ 5 केसेस हैं जिन पर समाअत होनी है और वो सारी इसी हफ्ते के दौरान है। तो ये सारे वो मामलात हैं जिसके बाद अगर ये पुरसुकून गुजर गया, बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको उठाया, फाइल खारिज, फाइल उठाई खारिज, फाइल उठाई खारिज, तो उसके बाद फिर अपोजिशन क्या कहेगी? अपोजिशन कहेगी ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट से तो हमें नहीं रिलीफ मिला, हम तो फिर ये 26वीं तरमीम को नहीं मानते और हम तो इस बेंच को इन्होंने यही करना था, हमें तो पता था कि ये यही करेंगे। फिर वो एक बयानिया बनेगा, फिर अपोजिशन, फिर वो उनके कारकुनान, फिर वो एक दोबारा खुद को बिल्डअप करके दोबारा प्रोटेस्ट की तरफ। तो अदालत का मौका मेरा ख्याल है माजी में यूज होता रहा है, फॉर गुड भी होता रहा है, फॉर बैड तो हुआ ही है। तो इस बार भी हो जाए तो इसमें कोई बुरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि उन्होंने एक दिन का वक्त दिया है। अब जल्दी से आ जाते हैं आज़ाद कश्मीर का जो मामला है उसमें क्या हुआ है। आज़ाद कश्मीर में मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि वहाँ पर जो तहरीक चल रही है वो किसी सियासी जमात की नहीं है, वो किसी एक नज़रिए की नहीं है, वो किसी एक सोच की नहीं है, वो सिर्फ बुनियादी हकूक़ की है। वो वहाँ के लोग चला रहे हैं। ये एक अपने आप में एक नया टेस्ट केस है कि वहाँ पर किसी सियासी जमात ने ये कॉल नहीं दी होती, ना सियासी जमात या सियासी जमात का कोई लीडर उसे ख़त्म करवा सकता है, ना ही किसी एक सियासी जमात का लीडर उसे ख़त्म करवा सकता है। मुख्तसर कहानी आपको सुना देता हूँ। ये 2023 के मिड की बात है, अप्रैल मई की बात है। जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है आज़ाद कश्मीर का, उसमें आगे एक तहसील है अजीरा, उसके आगे कुछ गाँव देहात हैं। वहाँ पर कुछ नौजवान थे, उन्होंने ये सोचा कि उस एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो उन्होंने कहा जी कि हम ये जो गैर ज़रूरी लोड शेडिंग पूरा दिन हमारी बिजली नहीं होती, इसके अलावा हम प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और एक्शन कमेटी, उसने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, रोड ब्लॉक्स किए। तो उनको जब ये बात इधर उधर आगे फैली कि इस तरह कुछ चीज़ हो रही है, हल्की फुल्की सोशल मीडिया कवरेज हुई, तो साथ शहर के लोगों ने कहा जी कि मसाइल तो हमारे भी हैं, तो दोबारा कॉल देते हैं। दोबारा हुई और फिर मुश्तरका एक रैली वगैरह निकाली गई। बीच में अंजुमन ताजरान जो हैं जो होती है हर शहर में, उसके लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा जी हमारे भी मसाइल हैं, बिजली नहीं आती है। तो फिर एक कमेटी बनना शुरू हुई, फिर उसको ज़िले की सतह पर किया गया। वो इधर उधर के ज़िले वालों ने देखा, उन्होंने राब्ते आपस में बिल्ड होना शुरू हुए जी कि ये तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो सारे, फिर वो कमेटियाँ कायम हुई और 1 साल तक कमेटियाँ जो हैं वो बनी रही। शहर शहर और कमेटियों के दफातर थे। उन्होंने सबसे पहले ये किया जी कि हमारे बिल ज़्यादा आते हैं और बिजली के बिल इसमें कम होने चाहिए। और उन्होंने एहतजाजन ये किया कि लोग जाकर अपने बिजली के बिल जो हैं वो जमा कराने के बजाय वो कमेटी के दफ्तर में दे आते थे कि आप अपने पास रखें, आप जैसे डील करना चाहें कर लें। वो बिल जमा नहीं करवाए जा रहे थे। फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में जब ये मामला फैल गया और कमेटीज़, एक्शन कमेटीज़ कायम होना शुरू हो गई, फिर एक जॉइंट बड़ी एक्शन कमेटी बन गई जो पूरे आज़ाद कश्मीर की थी। उसने एक कॉल दी थी मई में, इसी साल मई में, और फिर वो एक बड़ा प्रोटेस्ट जो आज़ाद कश्मीर में सामने आया, जिसके बाद बिजली 3 रुपये यूनिट तक सस्ती कर दी गई। उनका मुतालबा मानना पड़ा था। तो ये कामयाब फार्मूला उन्हें मिला कि इस तरह से जो अवामी मसाइल हैं उन पर आप
प्रोटेस्ट करके अपनी चीज़ें आप ले सकते हैं। और ये सब हो इसलिए रहा था कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त ये बात भी समझ लीजिए कि वहाँ पर जो हुकूमत है उसमें तमाम सियासी जमातों के लोग शामिल हैं, लेकिन उसको तमाम सियासी जमातें ही कभी भी उसकी आगे तो उस तरह से धड़ल्ले से ओनरशिप नहीं लेती। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, 2021 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर हुकूमत बनाई थी। उसके बाद पीटीआई के वहाँ पर 2 वज़ीर आज़म का अदम एतमाद में उनको चलता किया गया। पहले सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उसके बाद सरदार तनवीर इलियास। उसके बाद वहाँ पर एक ऐसी हुकूमत कायम हुई जिसमें अनवार उल हक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही लड़कर मुंतखब हुए थे, वो उस वक्त पहले स्पीकर थे, बाद में उनको वज़ीर आज़म सारों ने वोट दे दिया, सिवाय चंद उन लोगों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ लें हकीकी टाइप बन के रह गए, जो इमरान खान के हामी थे, जो इमरान खान के साथ खड़े हुए उस वक्त, बाकी लोग अलग हो गए थे। तो ऐसी एक हुकूमत कायम हो गई जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में है। तो उसमें यह था कि सियासी जमातों को, लोगों को लगा कि शायद अब सियासी जमातें हमारे मसाइल हल नहीं कर सकती, तो वो खुद इसलिए निकले और फिर उन्होंने वो मुतालबात तस्लीम भी करवा लिए। और उस प्रोटेस्ट में कोई सियासी लीडर साथ खड़ा नहीं था बड़ा। इस प्रोटेस्ट को जो लीड करने वाले शौकत नवाज मीर मुजफ्फराबाद से, उनका ताल्लुक भी ताजरों की उससे है, सियासत करते हैं वो, मुजफ्फराबाद शहर में अंजुमन ताजरान के वो लीडर हैं। इसी तरह पलंदरी से एक नौजवान जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आप कह लें कि सबसे पॉपुलर, यानी उसके नाम की टिकटॉक्स बनती हैं, कभी आपको वो शायरी पढ़ता मिलेगा, कभी आपको वो कहीं स्पीच करते मिलेगा, हर जगह पे सरदार अमान। ये वहाँ पर केबल नेट का बिजनेस करते थे पलंदरी में। केबल्स के जरिए वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस दिए जाते हैं, केबल्स लगा के, एंटेना वगैरह लगा के वहाँ पर इस तरह के आप समझ लें कि पीटीसीएल का मुतबादल। तो वो भी एक तरह से ताजर ही थे, वो भी पॉपुलर हो गए, अगरचे उनका अपना ताल्लुक एक कॉम्प्रेस जमात से भी है, लेकिन इस तहरीक में वो सारे न्यूट्रल होकर शामिल हुए थे। तो इन लोगों ने लीड किया इसे और तब एहतजाज करके बिजली सस्ती करवा ली। उसके बाद ये हुआ कि अभी कुछ 15-20 दिन कबल आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि हुकूमत भी देख रही थी कि ये एक नई पावर उठ गई है जो कि हमें चैलेंज करती है, अवामी एक्शन कमेटी, तो एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ जिसमें यह कहा गया जी कि अब एहतजाज जो है ना, एहतजाज का तरीकाकार काफ़ी उसमें ना वज़ा किया गया जी कि अब एहतजाज सिर्फ रजिस्टर्ड तंजीमें करवा सकेंगी, यानी सियासी जमातें और दूसरे तीसरे, तो यानी अवामी एक्शन कमेटी को उसमें से खारिज करने के लिए तो एहतजाज की रिस्ट्रिक्शन जायद कर दी गई उस सदारती ऑर्डिनेंस से। जिस दिन से वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ, यूं समझ लें कि किसी शहर में कोई गाड़ी नहीं गया, हर रात हर शहर में कभी कोई वो चिराग लेकर रैली निकल रही है, कभी किसी जगह पे कोई गैदरिंग हो रही है, स्पीचेज हो रही हैं, पूरा एक वो माहौल बना हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रावलाकोट के अंदर कुछ लोगों ने इसे इस ऑर्डिनेंस की कापियां वो जला दी, उन पर मुकदमा दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इसके बाद फिर कॉल दी गई कि नहीं जी, हमने तो ये ऑर्डिनेंस वापस करवाना है। इस दौरान जो है वो 5 दिसंबर की कॉल दी गई थी, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को मुअत्तल कर दिया, लेकिन ये कॉल वापस नहीं ली गई। ये कॉल इसलिए वापस नहीं ली गई कि ये मुतालबा किया गया कि एक तो हुकूमत खुद इस ऑर्डिनेंस को, क्योंकि मुअत्तली तो इंटरिम रिलीफ है, इस ऑर्डिनेंस को पूरी तरह विड्रॉ करे और हमारे कैदियों को रिहा करे। 5 दिसंबर के दिन वहां से ये सारे काफिले निकले, शहर शहर से इन्होंने प्रोटेस्ट किया और बात ना बनी। हुकूमत अगरचे कोई ऐसा कोई फोर्स भी इस्तेमाल नहीं की गई, पुलिस वगैरह बस सिक्योरिटी के लिए मौजूद थी, तो पुरअमन प्रोटेस्ट हुआ हर तरह से, लेकिन मुतालबात नहीं माने गए। फिर उन्होंने ये कहा जी कि हम जितने एंट्री पॉइंट्स हैं आज़ाद कश्मीर के, इनके ऊपर हम प्रोटेस्ट करेंगे, इनको हम ब्लॉक करेंगे, यानी पूरी तरह से। अब हुकूमती वज़रा वगैरह ने भी वहाँ से गुजरना होता है, और वैसे भी सारी नकलो हमल, सारा सिलसिला रुक जाता है, तो कारोबारी ज़िंदगी ठप करने वाला वो मरहला। तो उस तरफ जब वो बढ़े तो उसके बाद हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी, उनसे मुज़ाकरात किए और उनकी तमाम डिमांड्स मान ली गई जिनको वो लेके निकले थे, और इजाफी वो डिमांड्स भी जो उनके दिल में थी वो भी उन्होंने रखी और वो भी उसका एग्रीमेंट लेकर गए हैं। सदारती ऑर्डिनेंस आज सुबह वापस ले लिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सदर आज़ाद कश्मीर की जानिब से कि वो सदारती ऑर्डिनेंस हम वापस ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो पहला मुतालबा जो बड़ा था वो तो पूरा हो गया। आज़ाद कश्मीर के लोगों ने यानी अपना एहतजाज का हक, पुरअमन एहतजाज का हक वो बचा लिया है। उसमें उन्होंने एहतजाज करके
रैलियां निकाल के उन्होंने अपने ताकत का मुजाहरा करके, इज्तिमाई ताकत का मुजाहरा करके उसको उन्होंने बचा लिया है। वो ऑर्डिनेंस अब वापस हो गया है। दूसरा, उसमें जो कैदी थे उनको फिलफौर रिहा किया गया है। रावलाकोट जेल में कैद जो लोग थे उनको फौरी छोड़ा गया आज ही, वहां से उनकी रिसीविंग ली गई, उसके बाद ये एहतजाज खत्म हुए हैं। वो लोग अपने घरों को जा चुके हैं। बाकी जो FIRs थी उनको भी डिस्पोज करने का तरीकाकार तय पा चुका है इस मायदे में, जबकि बाकी जो सड़कों की बहाली, जो रावलपिंडी को लिंक करने वाली बिलखसूस सड़क है आज़ाद पतन के मुकाम पर, डैम की तामीर की वजह से काफ़ी डैमेज है, कई बार बनी टूटी बनती टूटती है, लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, उसको पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिस्टोर करने की ऊपर भी एग्री हुई है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। जो आटा, आम आटा मिलता है वहाँ पर, उसकी क्वालिटी बेहतर करने की बात हुई है। फिर जो बिजली के मीटर्स वगैरह हैं, जो डिजिटल मॉडर्न, उनकी खरीदारी के टेंडर्स जारी करने की बात, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट में लिख कर उनको दे दी गई हैं। ये लें जी, आपकी सारी डिमांड्स पूरी। तो यूं एक पुरअमन एहतजाज से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपनी बात मनवा ली है और सदारती ऑर्डिनेंस जो एहतजाज पर पाबंदी आयद करता था वो वापस हो गया है। तो खुलासा अगर हम ये करें कि ये सिर्फ एक पुरअमन गैर सियासी तहरीक थी। इससे लेकर जो इंडियन मीडिया वगैरह में प्रोपेगेंडा किया गया उसका हकायक से ताल्लुक नहीं है। इस सारी तहरीक में तो विफाकी हुकूमत से एक मुतालबा भी शामिल नहीं था। ये तो सिर्फ अपनी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से सारे मुतालबात थे जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने पूरे कर दिए हैं, और यूं ये बात जो है वो ख़त्म हो गई है। और जो इसके बाद जनवरी में दीगर मुतालबात के लिए कॉल दी गई थी वो भी अवामी एक्शन कमेटी ने वापस ले ली है। और यूं इसका एक बहुत आप कह लें कि हैप्पी एंडिंग हुई है इस सारे मामले की, और एक अच्छी रीत सामने आई कि जमहूरी माशरे की तरह एहतजाज करने वाले कर भी सकते हैं, हुकूमत उनकी बात मान भी सकती है, और अपने अवाम की बात मान लेने में जाता क्या है। तो ये थी जी अब तक की अपडेट्स। मजीद जो चीज़ें होंगी, कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गर्मा गर्म किस्म के मुकदमात, इमरान खान से जुड़े हुए 5 अहम तरीन केसेस, उनमें होने वाली तमाम डेवलपमेंट्स, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन केसेस में क्या करने जा रही है, क्योंकि वो भी अपने सर जोड़कर कोशिशें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फैसला करना चाह रहे हैं कि वो आईनी बेंच के सामने पेश हों या ना हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।